हाय स्टूडेंट्स, मैं गर्वित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल गणित का अधिगम। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति होती क्या है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है, त्रिकोण मतलब तीन कोनों वाली और मिति का मतलब मापना। तीन कोनों वाली आकृति का मापन त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में तीन कोने होते हैं, तीन भुजाएं होती है। ठीक है, तो कक्षा 10 के हमारे जो सिलेबस में दिया गया है त्रिकोणमिति अनुपात, पूरक कोण और कुछ विशिष्ट कोण और इसके अनुप्रयोग, इन सभी चीजों का हमको इस चैप्टर में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम जो है त्रिकोणमिति अनुपात लेते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात। कितने त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं? हमारी त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। पहला साइन, कॉस, तीसरा टैन, चौथा कॉट, पांचवा सेक, छठा कोशेक। तो इस तरीके के जो 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं ये हमारी त्रिकोणमिति में होते हैं। मान लीजिए ये कोण हमारे पास थीटा है और ये कोण ए बी सी, और ये कोण हमारा 90 डिग्री है। ये कोण हमारा 90 डिग्री है, समकोण है, और ये कोण थीटा है। तो इसको बोल देंगे हम साइन थीटा डिग्री, कोस थीटा डिग्री, टैन थीटा डिग्री, कोट थीटा डिग्री, सेक थीटा डिग्री, कोसेक थीटा डिग्री। अब साइन की वैल्यू क्या होगी इस त्रिभुज के हिसाब से, कोस की वैल्यू क्या होगी इस त्रिभुज के हिसाब से, और टैन की वैल्यू क्या होगी। तो जो हमारा कोण होता है उसके सामने वाली भुजा कहलाती है हमारी परपेंडिकुलर, लंब। जो नीचे वाली भुजा होती है वो कहलाएगी आधार, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कहलाएगी हमारी कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ये याद रखना है आपको। साइन थीटा बराबर लंब ये वाली भुजा बटे कर्ण ये वाली भुजा, मतलब BC बटे AC, ऐसे भी कह सकते हैं इसको। कोस थीटा हो जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार हो गया AB, कर्ण हो गया AC, AB बटे AC। टैन थीटा लंब बटे आधार, लंब हो गया BC और आधार हो गया AB। कोट थीटा आधार बटे लंब, आधार हो गया AB और लंब हो गया BC। सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कर्ण हो गया AC, आधार हो गया AB। कोशेक थीटा, कोसेक थीटा हो गया हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया AC, कर्ण बटे लंब, कर्ण हो गया AC और आधार हो गया, सॉरी लंब हो गया BC। तो ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, 6 इनके मान होते हैं, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये जो है हमको याद होने चाहिए, तभी हम त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसको याद करने की एक ट्रिक भी है, LAL लाल बटे कक्का। L समझिए लंब, A समझिए आधार, और A मतलब आधार, और K का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, तो जैसे हम साइन की बात करते हैं तो ऊपर से नीचे को चलेंगे, लंब, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण। कोस की बात करते हैं तो ये कोस के लिए अप्लाई होगा, A का मतलब आधार, K का मतलब कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन की बात करते हैं तो L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, लंब बटे आधार। कोट की बात करते हैं तो अब हमको इधर से चलना होगा और नीचे से ऊपर को चलेंगे। कोट थीटा बराबर हो गया आधार बटे लंब, कर्ण सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कोशेक थीटा कर्ण बटे लंब।
तो इस तरीके से हम LAL लाल बटे कक्का को याद करके जो है सारे मान याद रख सकते हैं। ये जो मान दिए गए हैं आप इनको ध्यान से देखिए। जो साइन है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, यहाँ पर मतलब एक दूसरे के उल्टे हैं ये। तो इसको लिख सकते हैं हम 1 कोशेक थीटा, मतलब साइन का उल्टा 1 कोशेक थीटा, या कोशेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर है कर्ण बटे आधार। ये भी क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा, या सेक थीटा बराबर 1 कोस थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर है लंब बटे आधार, और कोट थीटा बराबर है आधार बटे लंब। ये एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसको लिख लेंगे हम 1 कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो ये बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे हो गए। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास टेन थीटा है, और टेन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे आधार। तो यदि मैं दोनों अंश और हर में कर्ण से भाग कर दूं, लंब बटे कर्ण, कर्ण से मैंने भाग करी, बटे आधार है, आधार को भी मैंने कर्ण से भाग करी, तो कोई फर्क पड़ा, कर्ण से कर्ण कट जाएगा, लंब बटे आधार बचेगा। लेकिन लंब बटे कर्ण क्या है, साइन थीटा, आधार बटे कर्ण क्या है, कोस थीटा। तो ये हमें मिला टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये फार्मूला भी हमको याद होना चाहिए। अब टेन का उल्टा क्या है, टेन का उल्टा है 1 कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। तो कोट थीटा का मान अगर हमको निकालना होगा तो हम इसका उल्टा कर देंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है। तो हमें इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पता होने के साथ साथ इन 4 रिलेशन के बारे में भी हमको पता होना चाहिए, तभी हम अपने सवालों को सही तरीके से, सही ढंग से कर सकते हैं। फिलहाल हम इन सूत्रों पर आधारित, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों पर आधारित सवाल करने का प्रयास करते हैं। एक चीज और बतानी है आपको पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। पाइथागोरस प्रमेय, ये पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग समकोण बनाने वाली भुजाओं, लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए एक भुजा ये है और एक भुजा ये है, ये क्या है, दोनों समकोण बना रही है 90 डिग्री का कोण। तो ये लंब हो गया और ये आधार, इनको मिलाने से बनता है कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब प्लस लंब के वर्ग के प्लस आधार के वर्ग के योग के। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। मतलब हमको tan a का मान दे रखा है 4/3, तो इसके अलावा जो बचते हैं sin a, cos a, tan a तो दे रखा है हमको यहाँ पर, तो cot a, sec a, cosec a, इन सब के मान हमको ज्ञात करने हैं।
भाई tan a का मान हमको दे रखा है, तो बचे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, इनके मान हमको ज्ञात करने हैं। तो मैंने बताया है आपको tan a बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है, अब हम अपना एक त्रिभुज बनाते हैं, ए बी सी 3 बिंदु मान लेते हैं, और ये कोण B जो है 90 डिग्री मानते हैं हम। ये कोण हमारा A है, ये कोण B है, ये कोण C है। तो A के हिसाब से ये सामने वाली भुजा कहलाएगी लंब, और ये आधार, और ये कर्ण। तो लंब का मान है 4, आधार का मान है 3। लंब का मान है 4, आधार का मान है 3। अब हमको कर्ण निकालना होगा, तो कर्ण निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना दिया गया है 4, 4 का वर्ग प्लस आधार कितना दिया गया है 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25। कर्ण है हमारा AC का वर्ग। AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, इस वर्ग से वर्ग कटा, AC का मान आ गया 5, मतलब कर्ण आ गया हमारा 5। ठीक है। अब साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का को ध्यान में रखिए। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5, तो साइन ए का मान आ गया 4 बटे 5। को से आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान दिया गया हमको 3 और कर्ण का मान दिया गया 5। कोट ए, तो ये tan a के लिए यूज होगा, कोट ए के लिए इधर से यूज होगा, आधार बटे लंब। आधार कितना दिया गया है 3 और लंब कितना दिया गया है 4। सेक ए, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 3। कोशेक ए, कर्ण बटे लंब। कर्ण कितना दिया गया है 5 और लंब कितना दिया गया है 4। तो इस तरह से हमने जो है अपने जो हमारे 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात थे उनका मान हमने ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोट ए बराबर 3/4, कोट ए बराबर 3/4, तो सेक ए का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमारे मस्तिष्क में लाल बटे कक्का याद होना चाहिए। अब इसमें कोट का मान जो होता है वो ये होता है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो कोट ए बराबर हो गया आधार बटे लंब, और इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक समकोण त्रिभुज ABC। तो इस कोण A के हिसाब से, क्योंकि हमको A दिया गया है, तो A के हिसाब से जो लंब होगा ये सामने वाली भुजा कहलाएगी, आधार ये होगा और कर्ण ये होगा। तो आधार दिया गया हमको 3 और लंब दिया गया हमको 4। तो कर्ण निकालना होगा। कर्ण निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है AC का वर्ग, लंब है 4 का वर्ग, आधार 3 का वर्ग। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, 16 9 25। तो AC का स्क्वायर बराबर आ गया 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, AC का मान आ गया 5, मतलब कर्ण का मान आ गया 5। अब हमको निकालना क्या है,
हमको निकालना है sec a, और sec a क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया गया है 5 और आधार कितना दिया गया है 3, तो 5/3 हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि cos a बराबर a/b तो tan a का मान ज्ञात कीजिए। cos a का मान हमको दिया गया है a/b, और हम जानते हैं लाल बटे कक्का से cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो इसके लिए हमको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा समकोण। इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। ये कोण A हो गया, BC। अब आधार, तो कोण A के सामने की भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो आधार हो जाएगा A, लंब हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा V। तो लंब हमको ज्ञात करना है, तो फिर इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग मतलब b का वर्ग बराबर लंब का वर्ग मतलब BC का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग मतलब a स्क्वायर। तो BC स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर आकर हो गया माइनस के a स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो BC का मान आ जाएगा √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मतलब इधर का स्क्वायर हमने हटाया और इधर जो है √ लगा दिया। अब हमको मान निकालना है tan a का। किसका मान निकालना है, tan a का। तो tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब ये BC, और BC का मान निकाला है हमने √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटे आधार, आधार का मान है a। तो इस तरीके से जो है tan a का मान प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 15 कोट a बराबर 8, 15 कोट a बराबर 8, तो कोट a का मान कितना हो जाएगा 8 और बटे में 15। तो हमसे साइन a तथा sec a का मान पूछा गया है। तो इसके लिए हम क्या है, लाल बटे कक्का को याद करेंगे। कोट बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण ABC, 3 बिंदु मान लेंगे। ये कोण A हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया। इसके सामने की भुजा लंब, और लंब है 15, ये आधार 8, कर्ण हमको निकालना है। तो त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। 15 का वर्ग 225, 8 का वर्ग 64, 64 4 और 5 9, 6 और 2 8, 289। 289 का वर्गमूल होता है 17, 17 का स्क्वायर कर लेंगे, स्क्वायर से स्क्वायर कटा, AC का मान आ गया 17, मतलब कर्ण आ गया हमारा 17। अब हमसे पूछा गया है साइन A और sec a, ये दो मान हमसे पूछे गए हैं। तो साइन a बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 15 और कर्ण का मान कितना है 17, 15/17। sec a हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान हो जाएगा 17 और आधार का मान हो जाएगा 8, 17/8। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि कोट a बराबर b बटे a तो सिद्ध कीजिए कि b sec a बटे a कोशक a बराबर 1। हमको दिया गया है कोट a बराबर b बटे a, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है b sec a बटे a कोशक a बराबर 1, तो हम LHS ले लेते हैं। b sec a और बटे a कोशक a, ठीक है।
अब इस सवाल को हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप b बटे a अलग रखिए और sec a बटे कोसेक a इसको अलग रखिए। b बटे a का मान दिया गया है हमको कोट a, तो कोट a रख लेंगे यहाँ पर इंटू sec a बटे कोसेक a। कोट a को लिख लेंगे हम कोस a बटे साइन a, मैंने बताया था, इंटू sec a को लिखेंगे 1 अपॉन कोस a और कोसेक a को लिखेंगे 1 अपॉन साइन a। कोस a बटे साइन a हमारा ऐसा कैसे ही रहेगा, इंटू 1 अपॉन कोस a भी ऐसा कैसे ही रहेगा। जो नीचे का 1 अपॉन साइन a है इसका कर लेंगे हम गुणा में उल्टा, साइन a बटे 1। अब देखिए कोस a से कोस a कटा, साइन a से साइन a कटा एक बार, एक इकन 1 बटे 1 बराबर 1, तो ये आ गई हमारी RHS। तो इस तरीके से हमने अपना सवाल सिद्ध कर दिया। तो ये तो हमारा पहला केस था। दूसरा केस देखिए, दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। हमको दिया गया है b sec a बटे a कोसेक a, तो b बटे a ऐसा कैसे रहेगा, sec a को नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन कोस a, कोसेक a को नीचे ले जाएंगे 1 अपॉन साइन a, तो b अपॉन a 1 अपॉन कोस a को ऐसा कैसे रख लेंगे और 1 अपॉन साइन a का हो जाएगा गुणा में उल्टा, b अपॉन a इंटू साइन a इकन साइन a और बटे कोस a इकन कोस a, b अपॉन a, और मैंने बताया था साइन a बटे कोस a क्या हो गया tan a, और b अपॉन a tan a को लिख लेंगे क्या 1 अपॉन कोट a, ये भी मैंने बता रखा है आपको, b अपॉन a इंटू 1 अपॉन कोट a का मान दिया गया हमको b बटे a, तो 1 अपॉन b बटे a से b बटे a कैंसिल, बराबर में आ गया 1। तो इस तरीके से भी हम अपने सवाल को कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के अंतर्गत अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कुछ विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात करना और उन पर आधारित क्वेश्चनों को हल करना। मान लीजिए हमारे पास कुछ विशिष्ट कोण है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अब इन विशिष्ट कोणों के लिए हमको साइन का मान ज्ञात करना है, कोस का मान ज्ञात करना है, tan का मान ज्ञात करना है, कोट का मान ज्ञात करना है, sec का मान ज्ञात करना है, कोसेक का मान ज्ञात करना है। अब इन विशिष्ट कोणों के लिए हमको त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए हम 0 से लेकर 1 2 3 4 तक हमने संख्या लिखी, फिर हमने क्या करा, सबको जो है 4 से डिवाइड किया और फिर जो है सबके ऊपर अंडर रूट लगाया। 0 बटे 4 हो गया 0, 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 इकन 2, 2 दूनी 4, 1 बटे 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, 4 का वर्गमूल 2, 4 इकन 4, 1 का वर्गमूल 1। तो साइन 0 डिग्री का मान प्राप्त हुआ हमको 0, 1 बटे 2 हमें साइन 30 का मान प्राप्त हुआ, 1 बटे अंडर रूट 2 हमें साइन 45 का मान प्राप्त हुआ, अंडर रूट 3 बटे 2 हमें साइन 60 का मान प्राप्त हुआ और 1 जो हमें वो साइन 90 का मान प्राप्त हुआ। इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1 बटा 2, साइन 45 डिग्री 1 बटा अंडर रूट 2, साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3 बटे 2 और साइन 90 डिग्री 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको घुमा लेते हैं। जो 90 डिग्री वाला एक मान है वो साइन कोस 0 बन जाएगा, जो साइन 60 डिग्री का मान है अंडर रूट 3 बटा 2 वो कोस 30 डिग्री का बन जाएगा, ये यहीं का यही आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अपने दो मान पूरे कर लिए। अब क्या करते हैं,
अब हमको tan का मान चाहिए है, तो tan बराबर मैंने बताया है आपको साइन थीटा बटे कोस थीटा, मतलब साइन वाले मान को कोस वाले मान से भाग करिए। तो हम 0 को 1 से भाग करेंगे 0, इसको इससे भाग करेंगे 2 से 2 कट जाएगा 1/√3, इस मान को इस मान से भाग करेंगे तो √2 से √2 1/1, 1 बटे के 2 से बटे के 2 कट जाएगा √3/1, √3। और जब हम 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, ध्यान दीजिए, जब हम 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर आएगा 0, लेकिन जब हम 1 को 0 से भाग करते हैं तो उत्तर आता है अनंत, अपरिभाषित, अपरिभाषित, क्योंकि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। 0 से भाग करने पर कितना उत्तर आएगा हमें भी नहीं पता है, तो ये आ जाएगा अपरिभाषित अनंत। अब tan का उल्टा कोट होता है, तो हम इन मानों का क्या उल्टा कर लेंगे, इधर अनंत आ जाएगा, इधर √3 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर 1/√3 आ जाएगा और इधर 0 आ जाएगा। सेक होता है कोस वाले मानों का उल्टा, तो इन मानों का उल्टा कर देंगे, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनंत, अपरिभाषित। अब ये इन्फिनिटी इधर आ जाएगा, 2 यहां पर आ जाएगा, √2 यहां पर रहेगा, 2/√3 इधर आ जाएगा और 1 इधर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने जो है अपने कुछ विशिष्ट कोणों के लिए साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक सबके मान जो है ज्ञात कर लिए, और हमारे जो सिलेबस में है वो यही मान है और इन्हीं पर आधारित क्वेश्चन जो है हमारी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आपको ये मान जो है याद होने चाहिए। यदि मान लीजिए आपसे कोई पूछता है कि कोट 30 डिग्री का मान बताइए, तो कोट यहां पर देखिए और 30 डिग्री यहां पर देखिए, इसके सामने जो मान पड़ेगा वो कोट 30 का मान होगा, √3। आपसे पूछता है कि tan 60 डिग्री का मान बताइए, तो आप देखिए tan ये है और 60 डिग्री के सामने जो मान पड़ेगा √3, ये tan 60 डिग्री का होगा। तो इस तरीके से आप इन मानों को याद करिए। तो आइए अब हम इन मानों पर आधारित कुछ सवाल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि cos A बराबर √3/2, cos A बराबर √3/2, तो sin 2A का मान क्या होगा? तो क्या आपको पता है कि cos में √3/2 मान किसका होता है? cos में √3/2 मान होता है cos 30 डिग्री का। तो जब हम तुलना करेंगे तो कोण A का मान आ जाएगा 30 डिग्री, और हमसे पूछा गया है sin 2A। यहां पर A का मान रख देंगे 2 गुणा 30 डिग्री sin 60 डिग्री, और sin 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो इस तरीके से आप sin 2A का मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 2 tan 45 बटे 1 + tan² 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 ऐसा कैसी रहेगा, tan 45 का मान 1 होता है बटे 1 + tan² 45, tan 45 का मान 1, स्क्वायर है तो वर्ग कर लीजिए, 2 × 2 बटे 1 + 1 का वर्ग 1, 2/2, 2 × 2 = 1। तो 1 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम अपने सवाल को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 cos 3θ = 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। 2 cos 3θ = 1, तो cos 3θ बराबर आ जाएगा 1/2, ये 2 क्या है बटे में चला जाएगा। अब cos में 1/2 मान किसका होता है? cos 60 डिग्री का। तुलना करेंगे हम तो 3θ का मान आ जाएगा 60 डिग्री, 3 से इसको डिवाइड कर लेंगे 20 बार, 20 × 60, तो थीटा का मान आ जाएगा 20 डिग्री। ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और ये मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूं, ये गत वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि sin A + B = √3/2 तथा cos A - B = √3/2, तो A तथा B का मान क्या होगा? sin A + B = √3/2,
तो साइन में √3/2 मान किसका होता है? हमको दिया गया है साइन a प्लस बी बराबर √3/2। तो साइन a प्लस बी बराबर किसका मान होता है? ये साइन 60 डिग्री का। तो a प्लस बी आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया गया है हमको cos a माइनस बी। cos a माइनस बी में √3/2 मान किसका होता है? 30 का, बराबर cos 30 डिग्री। तो a माइनस बी आ जाएगा 30 डिग्री के बराबर। तुलना कर लेंगे। अब समीकरण 2 को हम यहां पर लिख लेंगे, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। अब ऐसे समझिए कि x प्लस वाई बराबर 60, x माइनस वाई बराबर 30। इन दोनों समीकरणों को हल करना है और हल करने के बाद इनसे a और b का मान प्राप्त करना है। तो इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। जोड़ने पर ये प्लस का b, ये माइनस का b कैंसिल। a और a हो गए 2a बराबर 60 और 30 90, 45 बार कट जाएगा ये। तो a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। अब ये मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। समीकरण 1 से 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री, b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 15 डिग्री। तो a का मान 45 और b का मान 15। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। तो बहुत इजी सवाल था और कई बार परीक्षा में ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 का 1 रहेगा, माइनस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर बटे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3 का स्क्वायर। अब एक ऐसा कैसी रहेगा? माइनस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इसके बटे में 1 मान लेंगे। 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे। ऊपर वाले का एलसीएम आ जाएगा 3, 3 एकन 3 माइनस 1। नीचे वाले का भी एलसीएम ले लिया 3 एकन 3, 3 एकन 3 प्लस 1। बटे के 1 से बटे का 1 कटा, 3 में से 1 गया 2, 3 प्लस 1 4, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, उत्तर आ गया 1/2। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो हमको इनके मान पता होना चाहिए। 2 tan 45 का मान 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस cos 30 का मान √3/2 इसका वर्ग कर देंगे, माइनस sin 60 √3/2 इसका वर्ग कर देंगे। अब देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, कट जाएगा ये, क्योंकि ये माइनस का है, ये प्लस का है। 2 1 का वर्ग 1, 2 एकन 2, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर 1 माइनस cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए हमें 45 का मान पता होना चाहिए। cos 45 का 2 cos 45 का मान होता है 1/√2, इसका वर्ग कर लेंगे, माइनस 1 बराबर 1 माइनस cos थीटा। 2 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, माइनस 1 बराबर 1 माइनस cos थीटा। 2 से 2 कटा, 1 में से 1 गया 0, बराबर 1 माइनस cos थीटा। cos थीटा बराबर हो जाएगा 1, और cos में 1 मान किसका होता है? cos 0 डिग्री का। तो थीटा का मान हो जाएगा 0 डिग्री। ये हमारा आंसर। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि sin 60 इंटू cos 30 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू cos 60 बराबर 1/2। तो हम अपना LHS ले लेते हैं। sin 60 का मान √3/2 इंटू cos 30 का मान √3/2 माइनस sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। √3/2 के √3/2 से गुणा करी तो √3 के √3 से हुई 3 और 2 दूनी 4, माइनस 1 एकन 1, 2 दूनी 4, एलसीएम कितना आया? 4, 3 माइनस 1 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये होगी हमारी RHS। इस तरीके से हमने अपने सवाल को प्रूव कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि a बराबर 30 डिग्री तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस cot स्क्वायर a का मान ज्ञात करिए। तो क्या करना है हमें? इस सवाल में a की जगह 30 डिग्री रखिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, a की जगह में 30 रख दिया, बटे 1 प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री। 1 प्लस
tan 30 का मान होता है 1/√3, उसका स्क्वायर कर दिया, बटे 1 प्लस cot 30 का मान होता है √3, इसका स्क्वायर कर दिया। 1 प्लस 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, 1 प्लस √3 का वर्ग 3, इसके बटे में 1 मान लिया। इन दोनों का एलसीएम आया 3, 3 एकन 3 प्लस 1 4, और बटे में 3 और 1 4। अब 4/3 ऐसा का ऐसे ही, और ये 4 आ जाएगा यहां पर। 4 से 4 कटा एक बार, 1/3, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करिए। तो क्या करना है इस सवाल में, जो हमारे कुछ विशिष्ट त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं उनका मान हमको इसमें रखना है। 5 कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 सेक 30 का मान 2/√3 का स्क्वायर माइनस टेन 45 का मान 1 का वर्ग, साइन 30 का मान 1/2 का वर्ग, कोस 30 का मान √3/2 का वर्ग। 5 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, प्लस 4 2 का वर्ग 4, √3 का वर्ग 3, माइनस 1 का वर्ग 1, 1 2 दूनी 4, 2 का वर्ग 4, प्लस √3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4। अब 5 एकन 5, 5/4 प्लस 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1, लघुत्तम आ जाएगा 4, 1 प्लस 3 हो गए 4, 4 एकन 4। तो ऊपर बचा हमारे पास 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, और बटे में 1 बचा, उसको लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन तीनों का लघुत्तम ले लिया हमने 12, 4 का पाड़ा पड़ा हमने 3 बार, 3 पंजे 15, 3 का पाड़ा पड़ा हमने 4 बार, 4 16 चौका 64, और माइनस 12 एकन 12। अब 15 और 64 को जोड़ लीजिए, तो 6 और 1 10 70, और 9 79 माइनस 12/12। अब 79 में से 12 गए, 9 में से 2 गए 7, 7 में से गया 6, 67/12, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। हमको दिया गया है कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2, तो कोस थीटा का मान हो जाएगा 1 का वर्गमूल 1, 2 का वर्गमूल √2, मतलब थीटा का मान हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक, अब हमको मान निकालना था साइन स्क्वायर थीटा का, मतलब साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख दिया हमने 45, और साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, उसका कर लिया हमने स्क्वायर, 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x tan 45 इंटू कोस 60 बराबर साइन 60 इंटू कोट 60, तो x का मान क्या होगा। तो मान रखेंगे इसमें x tan 45 का मान 1, कोस 60 का मान 1/2 बराबर साइन 60 का मान √3/2, कोट 60 का मान हो जाएगा 1/√3। √3 से √3 कटा, बटे के 2 से बटे का 2 कटा, x एकन x बराबर 1 एकन 1, तो x का मान आ जाएगा 1, हमारा आंसर। नेक्स्ट सवाल है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोस 0 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री माइनस कोस 45 डिग्री बराबर 7/4। तो इस सवाल को सोल्व करने के लिए हम ले लेते हैं अपनी LHS। कोस 0 का मान 1 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 60 का मान 1/2 होता है, माइनस कोस 45 का मान 1/√2 होता है। अब आप 1 प्लस आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 मतलब 3/2 प्लस 1/√2, और 1 इसी तरीके से 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 माइनस 1/√2। अब आप ध्यान से देखिए, ये बना फार्मूला हमारा a प्लस बी a माइनस बी, तो इसको क्या लिखते हैं हम a² माइनस बी स्क्वायर। a की जगह हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, माइनस 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, एलसीएम आ गया 4, 9 माइनस 2 दूनी 4, तो 9 में से 2 गए 7, 7/4, ये आ गई हमारी RHS। तो इस तरीके से जो है हमने अपने क्वेश्चन सिद्ध कर दिया।
कक्षा 10 के सिलेबस में मुख्यतः हमारी 3 सर्व समीकरण मेन है। नंबर 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसी सर्व समीकरण से हमारी 2 सर्व समीकरण बनती है। नंबर 1 इसका ए पार्ट कह लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम यहाँ पर रोक लें तो 1 तो उधर है बराबर के, और कोस स्क्वायर थीटा इधर माइनस में भेज देते हैं। तो एक बनती है ये कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। दूसरी इसी से बनती है कि मान लो हम कोस स्क्वायर थीटा को यहीं पर रोक लें और साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज दें, साइन स्क्वायर थीटा को हम उधर भेज दें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब एक हमारी ये आइडेंटिटी हुई, एक सर्व समीकरण ये हुई। दूसरी सर्व समीकरण है हमारी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब इसी से हमारी 2 सर्व समीकरण बनेंगी। नंबर 1 टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर रोक लेते हैं, बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और दूसरी हमारी बनती है, मान लीजिए अब हम टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा अपने स्थान पर रहेगा और ये टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में चला गया और बराबर में ये 1। तो इस तरीके से हमारी 3 सर्व समीकरण ये तैयार हुई। केवल आपको ये याद रखनी है, इसी से आप 2 बना लोगे। ये तीसरी सर्व समीकरण हमारी ये बनती है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा को हम यहीं पर रोक लेंगे, बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और बराबर में ये 1 माइनस में भेज देंगे। तो एक तो ये बनी। दूसरी क्या बनती है कि मान लो हम कोट स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस तरीके से हमारी 3 सर्व समीकरण ये बनी। तो आपको केवल 3 सर्व समीकरण याद रखनी है। ये 2 और 2 4, 2 6 अपने आप याद हो जाएंगी। एक तो आपको ये याद रखनी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरी आपको ये याद रखनी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी आपको ये याद रखनी है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोशेक स्क्वायर थीटा। इसके अलावा मैंने आपको बता ही रखा है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। और ये भी बता रखा है कि साइन जो है, साइन थीटा जो है वो 1 कोशेक थीटा होता है, या कोशेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। इसी तरीके से कोस थीटा बराबर होता है 1 सेक थीटा, और या सेक थीटा बराबर होता है 1 कोस थीटा। इसी तरह से टेन थीटा बराबर होता है 1 कोट थीटा, या कोट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। ये मैंने कल आपको बताए ही थे। आज जो केवल ये 3 सूत्र मैंने आपको बताए हैं, ये आपको याद करने हैं, तभी हम जो है क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आइए अब हम अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। तो हमको सिद्ध करना है LHS बराबर RHS। तो हम LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। तो इस तरह के सवाल में आपको ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि हम अपने अंडर रूट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और नीचे हर में जो संख्या होगी उसका चिन्ह बदल के हम ऊपर नीचे उसी से गुणा कर देंगे। जैसे 1 माइनस साइन ए है तो हम करेंगे 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए। मतलब इसी से हमने गुणा करी और इसी से हमने भाग कर दी। इससे कट जाएगा, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा। मतलब हमने अपने सवाल को एक तरीके से बैलेंस कर लिया। ठीक है,
बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। जैसे आपको पता है कि x गुणा x क्या होता है, x की घात 2, इसी तरह से 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए हो गया 1 प्लस साइन ए का वर्ग, और इधर नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको लिख लेंगे हम 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर। अब आप देख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर है तो स्क्वायर से वर्गमूल खत्म ऊपर वाले का, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बटे नीचे वाले का अंडर रूट हम अभी लगा रहने देंगे, 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। मैंने आपको एक सर्व समीकरण बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हमको क्या चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मतलब साइन को उधर भेजना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मुझे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह रखना पड़ेगा कोस स्क्वायर ए, अंडर रूट कोस स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कोस का भी स्क्वायर है और वर्गमूल है, तो स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, ये हो जाएगा कोस ए। अब क्या करेंगे हम अलग अलग डिवाइड कर लेंगे, 1 को भी कोस ए से अलग भाग कर ली, प्लस साइन ए को भी अलग भाग कर ली कोस ए से। कोई फर्क पड़ा? कुछ नहीं पड़ा। मान लीजिए अगर हम लघुत्तम लेते तो कोस ए आता और ऊपर वाले अपने आप जुड़ जाते, बराबर 1 बटे कोस ए क्या हो गया, ये सेक ए, प्लस साइन ए बटे कोस ए ये हो गया टेन ए। तो ये हमारी देखो RHS आ चुकी है, तो ये हमारा सिद्ध हो गया RHS, राइट हैंड साइड। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। मतलब हमको इसके बराबर ये सिद्ध करना है। तो पहले हम LHS ले लेते हैं और देखते हैं 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए। इसको हमने जब सोल्व किया तो 1 प्लस सेक ए को लिख लिया हमने 1 बटा कोस ए बटे सेक ए को लिख लिया हमने 1 बटा कोस ए। इसके बटे में भी 1 मान लिया, ऊपर वाले का ऐसे हम आया कोस ए इकन कोस ए और प्लस 1 इकन 1, मतलब 1 प्लस कोस ए, और नीचे बटे में 1 बटे कोस ए। कोस ए से कोस ए कैंसिल, क्या बचा 1 प्लस कोस ए और बटे में 1, उसको लिखो या मत लिखो। ठीक है, अब हम RHS लेते हैं। RHS है हमारी साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए। अब जो है साइन स्क्वायर ए को लिखा हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि हम जानते हैं, और 1 माइनस कोस ए नीचे है ही है। 1 का भी स्क्वायर कर लेंगे, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 का वर्ग 1 होता है। लेकिन अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी। 1 प्लस कोस ए 1 माइनस कोस ए बटे 1 माइनस कोस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कैंसिल, क्या आ गया 1 प्लस कोस ए। तो आप देख सकते हैं कि आपने LHS ली थी, LHS को सोल्व किया था 1 प्लस कोस ए, RHS लिया आपने, RHS को सोल्व किया 1 प्लस कोस ए, दोनों मान बराबर है। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो हमने LHS ले ली अपनी और इसको सोल्व करते हैं। LHS है हमारी, तो उतार लेते हैं इसको एक बार, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर
तो आपको ये फार्मूला तो याद हो गई, a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, a की जगह इसको मान लेंगे, b की जगह इसको मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस, अब इसका फार्मूला खोल लेंगे, a ये हो जाएगा, b ये हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, मतलब कोस थीटा इंटू सेक थीटा ab। अब साइन स्क्वायर थीटा, इसके साथ हमने ये कोस स्क्वायर थीटा लगा लिया, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा लिख लिया, प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा को हमने लिख लिया 1 बटा साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, और सेक थीटा को लिख लिया हमने 1 बटे कोस थीटा। कोस थीटा से कोस थीटा कटा, साइन थीटा से साइन थीटा कटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया ये 1, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 2 और 2 4, 4 और 1 हो गए 5, प्लस इनका एलसीएम आ गया दोनों का, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। अब कोस स्क्वायर थीटा इधर चला गया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा इधर चला गया, ये कितना हो जाएगा 5 प्लस ऊपर का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 5 प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1 बटे कोस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब हम RHS लेते हैं, RHS क्या है ये 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस कोट स्क्वायर थीटा को लिख लिया हमने कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 7 प्लस इन दोनों का एलसीएम आया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इधर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्या को फार्मूला बनाने के लिए हम इसमें प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा घटा लेंगे। देखो ये माइनस का ये प्लस का 0, मतलब हमने जो 0 जोड़ा, 0 जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर 7 प्लस, अब देखिए ये इतना हमारा फार्मूला बन गया, ये किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस के ये ऐसा कैसे रहेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं कि 7 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा बराबर 7 प्लस, अलग अलग भाग कर लेंगे, 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये एक बार कट जाएगा तो 2 बचेगा, 7 में से 2 गए
5 प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा 1/cos स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने LHS ली थी तो उत्तर आया था हमारा 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, और जब हमने RHS ली तब भी हमारा उत्तर जो है 5 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा आया। मतलब दोनों साइडें क्या है, बराबर आ गई। अतः हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कोस ए बराबर 1/tan ए प्लस कोट ए। तो LHS लेते हैं। LHS है कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कोस ए। कोसेक ए इसको लिख लेंगे 1/sin ए माइनस साइन ए, सेक ए को लिख लेंगे 1/cos ए माइनस कोस ए। इसके बटे में 1 मान लिया, इसके बटे में 1 मान लिया। लघुत्तम आया साइन ए, इन दोनों का 1 की कन 1 माइनस साइन ए की साइन ए से गुणा हुई साइन स्क्वायर ए। एलसीएम आया कोस ए, 1 की 1 से हुई 1 माइनस कोस ए की कोस ए से हुई कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कोस स्क्वायर ए और बटे साइन ए, इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए। तो आप देख सकते हैं कि एक कोस ए से एक घात कैंसिल हुई, एक साइन ए से एक घात कैंसिल हुई। तो जो हमारी LHS है वो क्या आ गई, साइन ए इंटू कोस ए। अब RHS लेते हैं। RHS है 1/tan ए प्लस कोट ए। अब हमें जो प्रूव करना है वो साइन ए कोस ए के पदों में प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, tan ए कोट ए को भी साइन कोस में तोड़ने का प्रयास करते हैं। 1/tan ए को लिखा हमने साइन ए बटे कोस ए प्लस कोट ए को लिखा हमने कोस ए बटे साइन ए। इन दोनों का एलसीएम लिया, 1/cos ए साइन ए एलसीएम आ गया। साइन ए की साइन ए से गुणा हुई साइन स्क्वायर ए, कोस ए की कोस ए से गुणा हुई कोस स्क्वायर ए। ये ऊपर पहुंच जाएगा कोस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, नीचे रह जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, और नीचे का मान साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की तरह है ये, तो इसका मान हो जाएगा 1 नीचे लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो RHS हमारी क्या आ गई, RHS आ गई कोस ए इंटू साइन ए। तो हमने LHS सोल्व की, वो भी साइन ए इंटू कोस ए, RHS सोल्व की, वो भी साइन ए इंटू कोस ए, मतलब दोनों क्या है, बराबर आ गई है। अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। अब हम सेक स्क्वायर ए को लिख लेंगे 1/cos स्क्वायर ए और बटे कोसेक स्क्वायर ए को लिख लेंगे 1/sin स्क्वायर ए। अब क्या करेंगे, ये ऊपर की दो संख्या ऐसी की ऐसी रहेंगी 1/cos स्क्वायर ए, लेकिन नीचे की जो दो संख्याएं हैं ये गुणा में उल्टा कर लेंगे इसको, साइन स्क्वायर ए ऊपर और एक नीचे बराबर साइन स्क्वायर ए इकन साइन स्क्वायर ए और बटे कोस स्क्वायर ए इकन कोस स्क्वायर ए। ये हो जाएगा साइन बटे कोस क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो जो हमारा सवाल था उसका मान कितना आ जाएगा, tan स्क्वायर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर 2 सेक थीटा। तो LHS ले लेते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा
प्लस कोस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। एलसीएम कितना आया, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। 1 प्लस साइन थीटा की 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दी तो स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कोस थीटा की कोस थीटा से तो कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा का होल वर्ग खोल लेंगे, मतलब a प्लस बी का होल वर्ग। 1 का वर्ग 1, साइन का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 × 2 साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और बटे में कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। तो एक तो ये रहा और एक इसकी वजह से आ जाएगा, प्लस 2 साइन थीटा बचता है और बटे में कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ऊपर से 2 कॉमन आया, 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, यहां पर बचा 1 प्लस साइन थीटा बटे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कटा, 2 बटे कोस थीटा बचा, 2 1 बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा और यही क्या है, हमारी RHS है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। ये हमको सिद्ध करना है, तो हम LHS ले लेते हैं। LHS में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और आप देख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a प्लस बी a माइनस बी, क्या हो जाएगा ये, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 का वर्ग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेंगे हम 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा से कोस स्क्वायर थीटा कटा, बराबर में आ गया 1। तो ये हमारी RHS हो गई और यही हमको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम RHS लेते हैं। RHS है हमारी 1 माइनस टेन ए का 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कोट ए का होल वर्ग। अब हम अपने सवाल को साइन कोस में तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो 1 माइनस टेन ए को लिख लिया हमने साइन ए बटे कोस ए बटे 1 माइनस कोट ए को लिख लिया हमने कोस ए बटे साइन ए। इसके बटे में भी एक, इसके बटे में भी एक। ऊपर वाले का एलसीएम आया कोस ए, कोस ए इक्वल कोस ए माइनस साइन ए, और आपको याद होगा कि इसका स्क्वायर चल रहा है बटे नीचे वाले का एलसीएम आया साइन ए, साइन ए माइनस कोस ए पूरे का होल स्क्वायर। तो बराबर में क्या हो जाएगा, ये बराबर में हो जाएगा बराबर कोस ए माइनस साइन ए में से माइनस चिन्ह अगर हम कॉमन ले लें और ऊपर उसका वर्ग है तो वो बाहर जो है प्लस में आएगा, मतलब हम इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं वर्ग के अंदर। तो इसको लिख लिया हमने साइन ए माइनस कोस ए बटे कोस ए, और इन दोनों को लिख लिया हमने गुणा में उल्टा, गुणा साइन ए बटे साइन ए माइनस कोस ए। का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर चल रहा है। अब देखिए ये भी साइन ए माइनस कोस ए है और ये भी साइन ए माइनस कोस ए कैंसिल, ये हो गया साइन स्क्वायर ए
बटे कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कोस स्क्वायर ए को लेके ऊपर, साइन स्क्वायर ए को ले आए नीचे। तो अगर हम कोस स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो कोस स्क्वायर ए का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए को नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। अब सेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं हम 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो आप देख सकते हैं ये आपकी LHS है, ये हमारी LHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिद्ध कीजिए कि कोस ए बटे 1 माइनस टेन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए बराबर कोस ए प्लस साइन ए। तो हम LHS ले लेते हैं, वैसे तो LHS लिखी हुई है। अब हम क्या करेंगे, कोस ए बटे 1 माइनस टेन ए को लिख लिया हमने साइन ए बटे कोस ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए। इसके बटे में 1 मान लिया, कोस ए बटे इन दोनों का एलसीएम आया कोस ए, कोस ए इकन कोस ए माइनस साइन ए इकन साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए। कोस ए पहुंच गया ऊपर, ये हो गया कोस स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए माइनस साइन ए। अब दोनों का एलसीएम कितना आया, कोस ए माइनस साइन ए, और ऊपर हो गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसको क्या कर लेंगे हम, को एक बार जोड़ लेंगे, कोस ए प्लस साइन ए, एक बार इसको घटा लेंगे, कोस ए माइनस साइन ए, और बटे में कोस ए माइनस साइन ए। इन दोनों से, इससे ये कट गया, क्या बचता है, कोस ए प्लस साइन ए। ये हमारी RHS हो गई, हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू टेन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो LHS ले लेते हैं, LHS है साइन थीटा प्लस कोस थीटा। इसको हमने साइन कोस के पदों में तोड़ा, टेन थीटा को लिख लिया हमने साइन थीटा बटे कोस थीटा, कोट थीटा को हमने लिख लिया कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, और इन दोनों का एलसीएम आया साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा की साइन थीटा से मल्टीप्लाई करी साइन स्क्वायर थीटा, कोस थीटा की कोस थीटा से मल्टीप्लाई करी कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो गया 1, और बटे में है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन, अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा को अलग भाग कर लेंगे, कोस थीटा को अलग भाग कर लेंगे। तो साइन थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन से साइन कटा एक बार, कोस से कोस कटा एक बार, 1 बटे कोस थीटा, ये हो जाएगा सेक थीटा, प्लस 1 बटे साइन थीटा, ये हो जाएगा कोसेक थीटा। आप देख सकते हैं यही हमको जो है प्रूफ करना था। तो ये हमारी RHS आ गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, और मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं आपको ये विगत वर्षों में, कुछ पिछले पुराने वर्षों में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो थीटा का मान क्या होगा। आप अक्सर विकल्प में देखते होंगे अनसोल्ड पेपर में कि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, हम इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, इसके बटे में भी 1 मान लेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के सहारे हम इसको बटे में ले आएंगे। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा, और बराबर में बचेगा 1 बटे 1 मतलब 1। ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 1। और आप जरा सोचिए
कि tan में 1 मान किसका होता है, ये होता है tan 45 डिग्री का। अब हम तुलना कर देंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 45 डिग्री, और यही हमसे पूछा था, और अक्सर विकल्प में जो है ये क्वेश्चन आता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि tan अल्फा बराबर sin अल्फा तो अल्फा का मान होगा, तो हम tan अल्फा को लिख लेंगे sin अल्फा बटे cos अल्फा बराबर sin अल्फा, इसके बटे में एक मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, sin अल्फा इकन sin अल्फा माइनस sin अल्फा इकन sin अल्फा बराबर cos अल्फा इंटू sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, sin अल्फा माइनस cos अल्फा इंटू sin अल्फा बराबर 0, sin अल्फा कॉमन आ जाएगा, यहां पर बचा 1 माइनस cos अल्फा बराबर 0। तो यदि मान लीजिए sin अल्फा 0 हुआ, sin अल्फा बराबर sin में 0 मान किसका, 0 डिग्री का, तो अल्फा का मान आ जाएगा 0 डिग्री। मान लीजिए यदि 1 माइनस cos अल्फा 0 हुआ, तो cos अल्फा बराबर आ जाएगा 1, और cos में 1 मान किसका होता है, cos 0 डिग्री का, तो अल्फा का मान आ जाएगा 0 डिग्री। मतलब दोनों स्थितियों में अल्फा का मान जो है वो 0 डिग्री है, अतः अल्फा का मान क्या हुआ, 0 आंसर। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। धन्यवाद।